व्यासपीठ का पूजन अर्चन होगा। बोली हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधारे, वरनहुँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ। बजरंगी मत निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित के पर ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष मुर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर कहीं सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जनक बेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानो,
जल दिलाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते। राम द्वारे तुम रखवारे क्या बिनु पैसारे। आने जाने वाले जोड़ो आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। ये है बाबा भोलेनाथ 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 ये है बाबा भोलेनाथ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो पे तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे आहों जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा है बरसे जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। आने जाने वाले जोड़ो आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। ये है बाबा भोलेनाथ ये है बाबा भोलेनाथ ये है बाबा भोलेनाथ ये है बाबा भोलेनाथ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। बोली हनुमान जी महाराज की जय जय। आइए हनुमान जी महाराज की बाद आरती की ओर चलते हैं। आरती के लिए मुख्य यजमान स्थापत्य पधारे और आज की आरती का लाभ लें। आदरणीय नारायण सिंह जी साहब गरोड मध्य प्रदेश से, साथ ही धार मध्य प्रदेश से रूप सिंह जी राठौड़ साहब, साथ ही छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर जी चंद्राकर साहब, आप आज आरती का लाभ ले रहे हैं और आप सब अपने घरों से इसमें आरती में सम्मिलित हो। जय श्री राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नवज्योति जगाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की आरती। भगवान की आरती,
पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरा महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय श्री राधे। साथ ही हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिनके दर्शन मात्र से या जिनके नाम लेने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं कि भगवान जगदीश धाम जगन्नाथ धाम में यदि कोई 3 दिवस यहां रात्रि विश्राम करता है तो निश्चित रूप से उसको असीम पुण्य फल प्राप्त होते हैं। मैं भगवान जगन्नाथ धाम की इस पावन नगरी उड़ीसा के इस पवित्र प्रांगण से मैं तमाम इस कथा में दूर दराज से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से या आसाम से, अन्य प्रदेशों से आप लोग पधारे हैं। मैं भगवान जगदीश के पावन चरणों में आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। संत सुश्री वर्षा जी नागर, जिनको आप सब लोग उनकी 6 वर्ष की अवस्था से ही बड़े प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और आप सबके असीम स्नेह, असीम प्यार, असीम आशीर्वाद और बुजुर्गों की कृपा, उसके साथ 15 वर्षों से आप भागवत कथा, श्री राम कथा या आध्यात्मिक प्रवचन के साथ पूरे भारतवर्ष में आप अपनी सेवाएं समाज के बीच प्रदान करते हैं। उस सबका प्रतिफल या उस सबका श्रेय आप सबको जाता है। साथ ही विगत 5 वर्षों से संस्कार टीवी के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके यहां तक कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस कथा का आप श्रवण करके और जो वहां से वर्षा नागर को स्नेह या आशीर्वाद प्रदान करते हैं, मैं वर्षामृत सेवा संस्थान की ओर से आप सबका हृदय से स्नेह करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। और क्यों ना हो, क्योंकि आप सब जो यहां विराजमान हैं अपनी आयु या अपनी अनुभव में बहुत कुछ आपने सीखा है और हमने केवल चलना प्रारंभ किया है। आप सबके अनुभव से, आप सबके मार्गदर्शन से, और वही एक फल जो कभी कहीं बीज हमारे परिवार के बुजुर्गों ने लगाया होगा, आज उस बीज के फल को हम सब आपके साथ मिलकर ही काट रहे हैं। मैं प्रफुल्लित हूं आप सबको अपने बीच पाकर के, और संस्कार चैनल के माध्यम से जो वर्ष भर लगातार फोन करके हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और बार बार हमसे पूछते हैं कथाएं कब आएगी, कथाएं कब आएगी। लीजिए, आज हम आपके बीच हैं, और बीच में ही नहीं है, सच मानिए हम उस मुकाम पर खड़े हुए हैं जहां की कल्पना लोग करते हैं कि जीवन में एक बार भगवान जगदीश के, जिनकी झांकी का दर्शन आप लोग आज यहां पर कर पा रहे हैं, भगवान जगदीश जिनके चरणों में आज यहां हम लोग विराजमान हैं, उनके पावन चरणों में हम बैठ करके 7 दिन के लिए कथा श्रवण करेंगे। और कथा श्रवण नहीं करेंगे, अपितु इस आध्यात्मिक बेला के साथ साथ हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए जिनका असीम सहयोग बिहार अतिथि भवन के हमारे आदरणीय सत्यप्रकाश जी, जिन्होंने बहुत हमें सही मार्गदर्शन प्रदान किया है, उनके साथ संत महोदय पधारे हैं, वो आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करेंगे।
और आज से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं कुछ औपचारिकताओं के साथ मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, जो इस वक्त टीवी खोल करके अपने अपने घर में बैठे
अपने परिवार के बुजुर्ग, अपने परिवार के पितरों को नमन करते हुए माँ बगलामुखी पिताम्बरा पीठ नलखेड़ा, जिनके आशीर्वाद, जिनकी कृपा वर्षा नागर जी को 6 वर्ष की अवस्था में हुई थी, माँ के चरणों में नमन करते हुए बाबा महाकाल उज्जैन में जो विराजते हैं, अभी सिंहस्थ महाकुंभ के आपने दर्शन किए होंगे। कालों काल बाबा महाकाल के चरणों में नमन करते हुए सिद्धि विनायक भगवान, मुंबई में बैठे हुए भगवान गणेश रणथंबोर, उनके चरणों में नमन करते हुए आइए सावरिया सेठ, जिनकी कृपा बचपन से प्राप्त हुई है भंडार में, हम उनको नमन करते हुए आइए इस कथा की ओर चलते हैं। एक बार आप जय जयकार करें, बोलिए जगन्नाथ भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गणेश जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, सावरिया सरकार की, श्री चतुर्भुजनाथ भगवान की। सर्वप्रथम पूज्य सकल मंगल कार्यों के अधिष्ठात्र श्री गणेश जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ज्ञान भक्ति योग और वैराग्य के इस अद्भुत चिंतन और चैतन्य यात्रा में अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाली इस संपूर्ण विश्व में अपने स्वरूप में एक स्थान पर विराजमान, जिनके पावन नाम के सुमिरन से ही सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं मात्र पूर्ण हो जाती है, लक्ष्मणा लखनदर के तट पर विराजी मां बगलामुखी महारानी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए इस कथा के अध्यक्ष, इस आयोजन के संरक्षक, इस उत्सव के संयोजक बाबा बजरंगबली महाराज के चरणों में सादर प्रणाम, और जिनके दरबार में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, जगत के प्राणी मात्र को सनात करने वाले, समुद्र के तट पर पुरी और धाम में अपने स्वरूप में विराजमान प्रेम की प्रतिमूर्ति, प्रेम की परम पराकाष्ठा भगवान श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में सादर प्रणाम और नमन के साथ भागवत कथा के प्रथम दिवस में समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। इस कथा का रसपान कर रहे सभी श्रोताजन मध्य प्रदेश, राजस्थान, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों से अपने अपने राज्य की सरिता को जगन्नाथ धाम के सागर में सम्मिलित करने के लिए पधारे हुए हमारे सभी रसिक श्रोताजन, शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों एवं संस्कार चैनल के माध्यम से इस कथा का रसपान करने वाले सभी भागवत कथा के रसिक, जो कि घर बैठकर आध्यात्म की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भागवत के इस अथाह सागर का कृपा प्रसाद बाबा जगन्नाथ धाम से आप प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बड़ा ही सौभाग्य आप सभी का इस पवित्र अवसर पर शुक्ताल, नैमिषारण्य, द्वारिका, हरिद्वार और इस वर्ष जगन्नाथ धाम, हमारी ये यात्रा अपने आनंद की ओर बढ़ रही है और आप सब इस संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर के इसका सहयोग देते हुए आइए कथा का शुभारंभ करते हैं बड़े भाव के साथ। ये सौभाग्य हम आप सभी का कि पिछले वर्ष हरिद्वार में जब कथा थी तो हम गंगा के किनारे पे गए थे। आपने एक अंतर देखा होगा इस कथा में। संस्कार चैनल के माध्यम से भी सब लोगों ने हरिद्वार की राम कथा का श्रवण किया है। तब मैं कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष हम गंगा के किनारे गए थे, अब जगन्नाथ धाम में गंगा कहां से लाए, पर किसी ने किसी की छत्र छाया तो हमें चाहिए, तो गंगा तो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए हमने जगन्नाथ भगवान को ही अपने इस भागवत के पंडाल में आमंत्रित कर लिया। भगवान हमारे यहाँ छत्र छाया के स्वरूप में विराजमान है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे, जगन्नाथ धाम की। जो घर पर बैठकर टीवी से आनंद ले रहे हैं वो भी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद घर बैठ करके प्राप्त करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ आइए कथा का शुभारंभ करते हैं बड़े भाव के साथ। आज की वंदना निसंदेह श्री सावरिया सरकार, सावरिया सेठ, जो कि भंडावत में विराजमान है, उनके चरणों में सादर समर्पित करते हुए सब बड़े भाव से और सीधे चले चतुर्भुजनाथ भगवान के दरबार में बेरसिया
और चलते हैं हम उज्जैन, जहां गोपाल मंदिर साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, और चलते हैं वृंदावन। कितने लोग चलना चाहते हैं? उज्जैन हो, नलखेड़ा हो, भंडावत हो, या जितने भी तीर्थ है, जरा दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है आपकी? वही पूरे देश में ही नहीं, जहां जहां तक संस्कार का प्रसारण होता है वहां वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। मैं कहूंगी राधे राधे, आप कहेंगे शाम मिला दे। राधे 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 राधे। और आइए कथा का शुभारंभ करते हैं बड़े भाव से। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे। तालियों के साथ दोनों हाथों में। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। बोलिए जगन्नाथ धाम की। आप कहाँ बैठे हो? आप जगन्नाथ धाम के इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, भगवान विश्राम करें समुद्र में, निवास करें द्वारिका में, लेकिन भोजन करने के लिए जगन्नाथपुरी ही भगवान को पधारना पड़ता है। तो आइए जरा अपनी श्रद्धा के भात और उसका भोग लगा दिया जाए भगवान को। कितने लोग लगाना चाहते हैं भोग? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन
आते भी हैं, खाते भी हैं और नाचते भी हैं। अब आप कहोगे कि भोजन तो चलो हो गया, पर नाचेंगे कहाँ? आप सभी की अंतर आत्मा में जो भगवान बैठा हुआ है वो कथा के बीच में आकर नृत्य करता है। ये आप नहीं नाचते, ये आपके अंदर का भगवान कथा में नाच रहा है। इसका प्रमाण आगे कथा में मिलेगा। ये हम यहाँ अचानक जो उठ करके नृत्य में संलग्न हो जाते हैं, ये करते हम हैं पर करवाने वाला कोई और है। कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, कौन कहता है भगवान नाचे नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। प्यारे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, दोनों हाथ उठाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। परम प्रेम, समर्पण, संकल्प और आनंद की इस यात्रा में जगन्नाथ धाम 7 पुरियों में एक स्थान को प्राप्त, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। जैसा कि आपने सुना है, 3 दिन भी अगर कोई जगन्नाथ धाम में विश्राम कर ले तो वो भव सागर से तो तर ही जाता है, उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं और वो समस्त प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। कोई मुझसे पूछ रहा था कृपा क्या है? कृपा से ही कथा मिलती है, तो कृपा क्या है? उस समय तो मैं जवाब नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, बिना भगवान की कृपा के मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। बिना भगवान की कृपा के मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। रामचरितमानस उत्तरकांड 95 दोहा पहली चौपाई गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। कौन सौभाग्यशाली होता है जगत के अंदर? जो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जाए, अपने जीवन को पवित्र कर ले। कौन? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजई रघुवीरा। मनुष्य तन पाने के बाद भी राम जी का भजन कर जाए, ये कृपा है। फिर आगे पूछे कि और कृपा क्या है, तो कहीं आस पड़ोस में हमारे घर में कभी सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ हो जाए, ये भी कृपा है। और कृपा क्या है? तब मैं आप सभी लोगों को देखकर कहना चाहूंगी, जो 5 वर्षों से हमारे साथ है और इस वर्ष जो पहली बार पधारे हैं, सभी के लिए कहना चाहूंगी कि मनुष्य शरीर मिल जाए ये कृपा है। कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी मिल जाए तो कृपा है, लेकिन किसी तीर्थ में भगवान के साक्षित्व में बैठ करके भागवत की कथा मिल जाए, ये महाकृपा है। ये बिना सौभाग्य के नहीं मिलती।
हमने क्या मांगा 4 कथाओं में भगवान से? क्या मांगा हमने? हमने स्वर्ग नहीं मांगा, हमने सुख नहीं मांगा, हमने वैभव नहीं मांगा। मैं इस बात की साक्षी हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे 300-400 लोग हर साल जो हमारे साथ आते हैं, हमने क्या मांगा था? हमने शुक्ताल की गंगा से क्या मांगा था? हमने निमिषारण्य के चक्र तीर्थ में क्या मांगा था? हमने द्वारिका की गोमती से क्या मांगा था? और हमने हरिद्वार की उस पावन गंगा मैया से क्या मांगा था? हमने केवल इतना ही मांगा था कि जगत को सनाथ करने वाले जगन्नाथ के चरणों तक पहुंचा देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रभु कृपा, रामचरितमानस किष्किंधा कांड छठा दोहा 11वीं चौपाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। तुम्हारा भजन मुझे मिल जाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जगत में सब कुछ आसानी से मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं मिल सकती। सौभाग्यशाली तो वही है जिसे कृपा मिल गई। बिना कृपा के नहीं आ सकते लोग, मैं आपको बता दूं। कृपा बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी कारण से हम नहीं पहुंच पाते अपने स्थान तक, कथा तक, और कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर जिनकी कोई तैयारी नहीं थी, जिनका कोई प्रोग्राम ही नहीं था, पर किसी ने कह दिया कि अरे चलो भैया 7 दिन की बात है, आनंद लेंगे, और वो आज यहाँ पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। और जो लोग नहीं आ पाए वो चिंता ना करें। आप यहाँ नहीं आ सके तो क्या हुआ, कथा तो आप सभी तक पहुंच रही है संस्कार चैनल के माध्यम से, आप भी उतने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये कृपा है, यही कृपा है कि परमात्मा की कथा उनके दरबार में मिल जाए। वही जब लेखा जोखा हो कि किस किसने कथा सुनी, तो हमको किसी में इंसान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां कि कौन हमारा रिकॉर्ड बताएगा कि इसने कथा सुनी। साक्षात जगन्नाथ भगवान हमारी स्लिप, हमारे नाम की लिस्ट हाथ में लेकर के बैठे होंगे कि ये सब लोग जगन्नाथ धाम में कथा सुनने के लिए आए थे। उनको हमने साक्षी बना लिया है कि आप साक्षी हैं। अब इस नैया को डुबाओ तो तुम्हारी मर्जी, और पार लगाओ तो तुम्हारी मर्जी। हम तो आ गए तुम्हारे दरबार में। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा 1500 किलोमीटर दूर, परेशान होकर के किसी भी व्यवस्था में किसी भी तरह से आप लोग यहाँ तक आए। ये आप वर्षा नगर के लिए नहीं आए हैं, ये आप अपने लिए नहीं आए हैं, ये आप भगवान के लिए आए हैं कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। वो है जो, कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जो हमें बुला रहा है कि आओ, ये दरबार तुम्हारा ही तो है। क्या कहा था राम जी ने उत्तरकांड में, जब सब लोग उनसे मिलकर के जा रहे थे वापस, तो राम जी ने केवट के सिर पर हाथ रखकर एक बात कही थी कि तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। भाई आते जाते रहना, ये तुम्हारा ही तो घर है, ये धाम मेरा नहीं है। धाम बनते हैं भक्तों से, और भक्त कौन? जो भागवत में समर्पण कर जाए। भागवत क्या है? भागवत ऐसे ही प्रेमियों की, ऐसे ही ज्ञानियों की, ऐसे ही वैरागियों की, ऐसे ही संत महात्माओं की एक ऐसी संहिता है जिसने कलयुग में जगत के समस्त प्रकार के कष्टों को हमारे सामने सुगम करके रख दिया। वो भागवत है। ये वो कथा है जो जीवन का उद्धार कर देती है। ये वो कथा है जो जीवन को आनंद प्रदान कर देती है, जो जीवन को एक दिशा दे देती है कि हाँ, अगर संसार में आए हैं तो कहाँ जाएं। जब नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर 88,000 महात्माओं का नेतृत्व कर रहे शौनक जी ने अपनी आयु से भी कम आयु वाले सूत जी महाराज के समक्ष बैठना स्वीकार किया और उन्हें व्यासपीठ पर बैठा करके निवेदन किया, महाराज समय बदल गया है, अब भगवान की कृपा चाहिए। इतनी कथाएं आपने सुनाई, अब भगवान की कथा चाहिए, और केवल कथा नहीं, जीवन का सार चाहिए जो जीवन को गति प्रदान कर दे, दिशा प्रदान कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आपने जितनी बार कथाएं सुनाई वो सब आनंद की स्रोत बनी। हमें जीवन का उत्कर्ष बताइए कि अब कलयुग के लोग कैसे उद्धार करेंगे। सब तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन है, सब तरफ बदलाव ही बदलाव है। समय बदल रहा है, युग बदला है, कलयुग आया है, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा महाराज, जरा ये तो बताइए। कुशल श्रोता है शौनक जी बाबा,
सूत जी उनसे आयु में छोटे होने पर भी वो कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए हैं। अगर श्रोता कुशल हो तो वक्ता को बोलने में अपने आप आनंद आता है। अगर श्रोता एकाग्र चित्त वाला हो तो वक्ता अपने आप अपने मन की बात कहेगा ही। तो सूत जी बाबा बोले कि महात्माओं आप चिंता ना करिए, माना कि अंधकार बढ़ गया है पर अंधेरे के बढ़ जाने से दुनिया रुक नहीं जाती। एक दीपक लगा करके अंधेरे को दूर किया जा सकता है। और हमारे तो सनातन धर्म की एक परंपरा रही है, शुरू में करूंगी पूरा आप करेंगे, कि अंधेरा बढ़े और जैसे ही सूर्य अस्ताचल की तरफ जाए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने हम खड़े हो जाते हैं। जो वास्तविकता सनातन धर्म में है, जिन जिन घरों में होता है ऐसा, वो अपने आप समझ जाएंगे कि जैसे ही शाम होती है सब काम बंद हो जाते हैं और तब भगवान के मंदिर में जाकर हम अपने घर के मंदिर में खड़े हो जाते हैं और एक दीपक जलाकर क्या कहते हैं, शुभम करोति। हम जानते हैं कि सूर्य डूब गया है, हम जानते हैं कि अंधेरा पसरेगा पूरे जगत में, लेकिन मुझे बाहर के अंधेरे का डर नहीं है क्योंकि मेरे घर में तो दीपक जला हुआ है, वो मुझे अंधेरे में डूबने नहीं देगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम स्वर्ग संप्रदा शत्रुबुद्धिर विनाशाय। समस्त प्रकार के अंधेरे का नाश हो जाए और हे परमात्मा हमें ऐसा प्रकाश प्रदान करो जिससे जीवन का उत्कर्ष स्थापित हो जाए। हमें वो कथा वो ऐसी कृपा प्रदान करो। तो सूत जी बाबा कहते हैं कि अंधेरा चाहे बढ़ जाए लेकिन मैं आपको दीपक नहीं देने वाला, क्योंकि दीपक तो तेल के अभाव में शांत हो जाता है। मैं आपको करोड़ों सूर्यों के समान भागवत प्रदान कर रहा हूं। जो कथा, दीपक से तो घर का अंधेरा दूर होगा लेकिन भागवत से तो मन का अंधेरा दूर होगा। और सही बात ये भी तो है कि दुनिया भी कितनी बेमिसाल है। शब्दों पर ध्यान रहे आपका। ये दुनिया भी कितनी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और चिराग मंदिरों में जला रहे हैं। अगर वो दिया दिल में जलाया जाए, उसको जहां आवश्यकता है, अंधेरा तो दिलों में है। आप जानते हैं जो विद्वत जन है उनको पता है अंधेरा तो दिलों में है। लोग मंदिरों में चिराग जला रहे हैं, दीपक वहां जला रहे हैं। अगर अंदर दीपक जला लिया जाए तो बाहर उजाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनका मन उजला होता है उनका जीवन उजला होता है, और जिनका मन अंधेरे में होता है उनका जीवन भी अंधेरे में ही बीत जाता है। अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ मिलकर दीप जलाएं। हम संस्कार के दीप जलाएं, हम भक्ति के दीप जलाएं, हम ज्ञान के दीप जलाएं, हम वैराग्य के दीप जलाएं। और जहां ये दीप जला है वहां अंधकार नहीं रहता। तो शौनक जी बाबा कह रहे हैं कि समय बदला है महाराज, हमें कोई ऐसा आनंद प्रदान करो कि जीवन के सब रोग दूर हो जाए, शोक दूर हो जाए, चेतना प्राप्त हो जाए, हम सच्चिदानंद हो जाएं। बहुत गंभीरता के साथ सुनिएगा, हम सच्चिदानंद हो जाएं। भागवत का पहला श्लोक यही तो है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय। किस परमात्मा की वंदना कर रहे हैं? जो सत्य चित्त आनंद घन स्वरूप है, जिसका नाम लेने से ही जीवन में आनंद आ जाए। और जिसका चित्त सत्यमय है वो दुखी नहीं रहता, वो आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। वो जिसका चित्त चेतना से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। चित्त प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। चाहे आप किसी बड़े से बड़े महल में जाकर बैठ जाएं, लेकिन अगर चित्त प्रसन्न नहीं है तो आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर आपका चित्त प्रसन्न है तो टूटी झोपड़ी में भी आपको आनंद मिल जाएगा। अगर चित्त प्रसन्न नहीं है, सोने की थाली में व्यंजन परोस दिए जाए तो भी आपको आनंद नहीं आएगा। और अगर चित्त प्रसन्न है तो सूखी रोटी भी। एक और थोड़ी कड़वी बात जरा मैं कह दूं, अगर बहुत बड़ा मकान बना हुआ
हुआ है, सावधानी से सुनिएगा, बहुत बड़ा मकान बना हुआ है, बहुत प्रकार की सुविधाएं लगी हुई है, लेकिन अगर उसमें कोई आपसे आपका सम्मान करने वाला नहीं है, आपसे प्रेम करने वाला नहीं है, आपसे दो मीठे बोल बोलने वाला नहीं है, तो उससे ज्यादा अशांति आपको और कहीं नहीं मिल सकती है। और जिस घर के अंदर आपका चित्त प्रसन्न है, जहां आपसे कोई प्रेम से बात करने वाला है, आपका सम्मान करने वाला है, पारिवारिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता और समर्पण के साथ जो परिवार बसा हुआ है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वो आनंद है चित्त का। और हमारे साथ समस्या ये है कि कोई पूछता है कि हम दुखी क्यों हैं। अब दुखी क्यों रहते हैं सब? शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से, क्यों लोग दुखी हो रहे हैं? लोगों के दुख का कारण क्या है? ये मैं नहीं बोल रही हूं, अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीवन में आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक कारण है। अगर सड़क पर कंकर बिखरे हुए हो, सड़क पर कंकर बिखरे हुए हो, तो आप जूते पहन करके उस रास्ते को पार कर सकते हैं। आसान तरीका है। अगर किसी सड़क पर कंकर बिखरे हुए हो तो आप क्या करेंगे? आप जूते पहनकर सड़क पार कर लेंगे। लेकिन अगर जूते में कंकर फंसा हुआ हो, सड़क पर कंकर है तो आप जूते पहन लेंगे, लेकिन ये कई लोगों का अनुभव होगा, कई बार ऐसा हो जाता है। अगर सड़क पर कंकर बिखरे हुए हो तो आप सड़क पार कर लोगे जूते पहन करके, लेकिन अगर जूते में ही कंकर फंसा हुआ हो तो क्या आप एक कदम भी चल सकते हैं? मुझे आपका जवाब चाहिए। अगर आपके चप्पल में, जूते में कंकर फंसा है, कांटा लगा है, तो क्या एक कदम भी चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। कंकर और कांटे संसार में नहीं लगे हैं, कांटा तो हमारे चित्त में लगा हुआ है, इसीलिए हम सब दुखी हैं। और वो कांटे बाहर से नहीं आए, वो कांटे हमने खुद लगाए हैं। छोटा मकान था किराए का, और देख लिया कि पड़ोसी ने मकान बना लिया है, तो मन में इच्छा हो गई कि किराया देते देते उम्र बीत गई, एक छोटा मोटा अपना भी बना लो। कांटा लगा लिया आपने। कल तक सुखी थे आप, उसी मकान में आपको अच्छा लग रहा था, वही मकान आपके लिए स्वर्ग से सुंदर था, आप उसी घर को सजा रहे थे, लेकिन आपने कांटा लगाया चित्त में। किसा? कि मकान बन जाए, मकान बन जाए। अब जब तक वो बन नहीं जाता तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी, तब तक कि मकान बन रहा है, मकान बन रहा है, मकान बन रहा है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, और जो बन के तैयार हुआ, और जो समाज वाले आए, और जो परिवार वाले आए, और फिर उनसे धीरे से कहा कि बना लिया छोटा मोटा, तो वो सामने वाला फिर कहते नहीं साहब छोटा मोटा काहे का? प्रसन्न हो गए। लेकिन वो जो कांटा लगा था चित्त में, वो जो जगत की इच्छाओं का कांटा लगा था, वो मकान की प्रसन्नता उससे नहीं जुड़ी है। मकान तो जीवन भर रहता है आपके पास, लेकिन जो आनंद पहले दिन मकान में रहता है, गृह प्रवेश के समय, क्या वो आनंद जीवन भर रहता है मकान का, कि हमारा मकान हो गया? एक दिन का आनंद मकान के ओपनिंग के साथ पूरा हो जाता है। कड़वी सत्य, ये कड़वा सत्य है। आप उस मकान को तब तक देखते हो जब तक वो बनता है। बनने के बाद आप कभी गौर नहीं करते कि हमने क्या क्या इसमें लगवाया है, हमने क्या क्या व्यवस्थाएं करवाई है। कांटा था, क्या हुआ? वो कांटा निकल गया। कैसे? मकान पूरा हो गया। अब मकान तो बहुत बड़ा बना लिया, सुंदर बना लिया, लेकिन गर्मी बहुत है। दूसरा कांटा, सुखी रहना ही कोई नहीं चाहता। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, अष्टावक्र गीता पहला अध्याय 4था श्लोक, यदि देहे पृथक कृत्यम, आनंद से जियो ना भाई। इतनी सी जगह चाहिए जीने के लिए, इतनी सी जगह। 2 रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, केवल 2 रोटी। सम्मान, प्रेम, मोहब्बत चाहिए जीने के लिए, लेकिन लोग बिल्डिंग पे बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि उसी में सब मिलेगा। कांटे पे कांटा लगाया जा रहा है, और अब लगा कि गर्मी बढ़ गई, जब तक एसी ना लग जाए तब तक कांटा लगा रहेगा कि नहीं नहीं एसी तो होना चाहिए, एसी होना चाहिए। वो भी लगा। फिर कहते हैं कि भैया हमारा तो घर शहर से बहुत दूर है, गाड़ी भी होनी चाहिए। कांटे लगते गए। कोई बाहर से में दुख देने कभी नहीं आता। अपने दुखों का केंद्र हम सब खुद ही बनते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपके जीवन के दुख में हस्ताक्षर आपके होते हैं। ये विद्वत जनों की भाषा है। आपके दुखों पर हस्ताक्षर आपके ही होते हैं।
कोई दूसरा दुख लेकर नहीं आता। हम दुखी होते हैं क्योंकि अपेक्षाएं बहुत है जगत में, इच्छाएं बहुत है जगत में। सूत जी बाबा कह रहे हैं कलयुग का मनुष्य केवल दुखी इसीलिए है क्योंकि वो चित्त में कांटा लगा करके बैठा है। अब जब तक वो चित्त स्वस्थ हो नहीं, कांटा लगे नहीं, जब तक वो कांटा निकले नहीं, तब तक वो चित्त गोविंद के चरणों में चिपकता नहीं है। और जहाँ एक बार भगवान के चरणों में चिपका, उसके बाद फिर चित्त का कांटा निकल जाता है और मनुष्य आनंद को प्राप्त हो जाता है। जिसके चित्त का कांटा निकल गया, कोई धन का कांटा लगाकर बैठा है कि धनवान बनना है, किसी को, लोगों को गलतफहमी हो गई कि धनवान बनेंगे तो ही सुखी होंगे। मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी बात को समझेंगे। पूरा देश इस बात को सुन रहा है, पूरा विश्व इस बात को सुन रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी क्योंकि सत्य कैसा भी हो, कड़वा भी हो, तो भी बोल देना चाहिए। लोगों को लगता है कि धनवान बनने से ही खुशी मिल जाती है। जिनके खुद के हवाई जहाज उड़ा करते थे, समझने वाले समझ जाएंगे। जो लोग धन का कांटा लगाकर बैठे हैं ना, धन होना चाहिए भाई, धन होना चाहिए, अरे भाई उनके पास इतना है, हमारे पास इतना तो होना चाहिए। जो लोग समझ जाए वो मुस्कुरा देना। जिनके खुद के प्लेन उड़ा करते थे, जिनके खुद के हवाई जहाज उड़ा करते थे, आज उनके पास खुद का पासपोर्ट भी नहीं है, जमीन तक छुड़वा दी धन ने, आप लोग जानते हैं। जिनके प्लेन उड़ा करते थे, आज उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो भारत में आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो धनवान हो गए। धनवान बनना बड़ी बात नहीं है, गुणवान बनना बड़ी बात है। पूरे विश्व के अंदर पूजा जाता है वो इंसान जो गुणवान बनता है। धन कमाना मुद्दा नहीं है। सुख का कोई भी संपर्क धन से नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अर्थ 15 तरह के अनर्थ लेकर आता है। अगर परमात्मा ने अवसर दिया तो आगे सुनेंगे। 15 अनर्थ लेकर आता है अर्थ जब आता है। और धनवानों का आधा धन तो केवल ये दिखाने में बर्बाद हो जाता है कि हम भी धनवान हैं। धनवानों का आधा धन केवल ये दिखाने में चला जाता है कि भैया हम भी धनवान हैं, वो इसमें बर्बाद हो जाता है। भाई सावधान, धन का कांटा दुख ही लाएगा। अब कोई धन का कांटा अगर किसी का पूरा हो गया तो सम्मान का कांटा लेकर बैठा है कि सम्मान मिले, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। पैसा तो बहुत है, एक आध कुर्सी भी होनी चाहिए, पद भी होना चाहिए, आते जाते लोग नमस्कार भी करने चाहिए। कोई ना करे तो वो घबरा जाए, मुझे कोई नमस्कार नहीं कर रहा, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई मान नहीं। कुछ लोग मान सम्मान का कांटा लगाकर बैठे हैं। कोई पुत्रेष्णा का कांटा लगाकर बैठा है कि मेरे घर बेटा नहीं, तो कोई पुत्र से अपेक्षा का कांटा लगाकर बैठा है कि बेटा तो है, बेटे तो 4 गए, सेवा कोई भी नहीं कर रहा। दुखी सब ही है, प्रसन्न सब ही है। क्यों? क्योंकि चित्त में कांटा लगा हुआ है। 5 प्रकार के चित्त बताए गए हैं धर्म के अंदर, 5 प्रकार के चित्त। अब मैं आपके सामने दर्पण रख रही हूं, अब देख लेना कौन किसको कब नजर आए। 5 तरह के चित्त है। चंचल चित्त, विद्वानों की भाषा है ये। अष्टावक्र जी महाराज ने बताया है जनक जी को, क्या? यदि देहे पृथक कृत्यम, भोलेनाथ ने बताया है माता पार्वती को, पार्वती सुनो, क्या? सूत जी बता रहे हैं शौनकादिक मुनियों को, बाबा सुखदेव बता रहे हैं राजा परीक्षित को, काकभूषुंड जी बता रहे हैं गरुड़ जी को। क्यों? क्योंकि ये सब कांटा लेकर के बैठे हुए थे, ये सब कांटा लेकर बैठे थे। एक को कांटा ये लग गया कि अरे भाई जगत के, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप खुद विचार करेंगे, सब कांटा ले लेके बैठे थे। ये ऐसा नहीं है कि अपने कोई कांटा लगता है, ये लोक परलोक सब जगह यही कहानी चल रही है। कांटा लग गया था कि जगत का बंधन काटने वाले हैं भगवान, उनको सांपों से मुक्ति दिलाने के लिए मैं जाऊं। तो कांटा लग गया तो जिनकी पीठ पर भगवान बैठकर घूमा फिरते हैं, वो कांटा लगाकर आए काग के पास। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्ञान होना चाहिए। अपेक्षा ये मत रखो कि लोग आपका सम्मान करें, अपेक्षा ये रखो कि अपने विचारों को इतना महान बना लो कि लोग आपको सुनने के लिए तरसें। आपके जीवन का उद्देश्य वो होना चाहिए। काकभूषुंड जी के सामने बैठे हैं गरुड़ देवता, बताइए कांटा लग गया है मुझे, कैसा कांटा? बोले समझ में नहीं आ रही बात। क्या? माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादिक देवासुरा, माया में उलझने का कांटा लग गया है। तो गरुड़ देवता का कांटा किसने निकाला?
काकभूषण जी ने कि आइए मैं आपको कथा सुनाता हूँ। कांटा लग गया है माता सती को, भोलेनाथ जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी, ये भगवान कैसे हो सकते हैं जो पत्नी के लिए रो रहे हैं। और ऐसा कांटा लगा कि अगले जन्म में निकला फिर पार्वती के रूप में, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। कांटा लग गया था, अब फिर चलेंगे जरा। कांटा लग गया था भरद्वाज जी के हृदय में, चित्त में, कि एक हृदय बड़ा संशय मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। तो याज्ञवल्क्य जी मुझे बताइए कि राम कौन है? ये कांटा ही तो है, ये कांटा ही तो है। जितने लोगों का कांटा निकाला सबको एक ही जवाब दिया, और जवाब मिला है अष्टावक्र गीता में, उत्तर मिलेगा श्रीमद् भगवत गीता में, और प्रारंभ हुआ है रामचरितमानस के साथ, और रूपरेखा बनी है भागवत के साथ। उलझ मत जाना इधर उधर, मेरे साथ साथ चलना, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए। यदि देहे पृथक कृत्यम चित्तस्य विश्रामतिष्ठसि, अधुनेव सुखी शांतम बंधर मुक्तो भविष्यसि। चित्त का कांटा निकाल कर तो देख, इसी दुनिया में तुझे जगन्नाथ का दर्शन ना हो जाए तो कहना। वो कांटा थोड़ा सा, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सब कौन है? आप जानते हैं ये सब कौन है जो सामने बैठे हैं? आगे चलिए, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम कौन है। दर्पण आपके सामने रखा है। पहले प्रकार का चित्त चंचल चित्त। ये चंचल चित्त वाले, इनका स्वरूप कुछ ऐसा है कि रहते हैं जगत में, काम भी सारे करते हैं, लेकिन इनका चित्त चंचल होता है। ना तो ये जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं, ना जीवन में कोई अच्छा कार्य कर पाते हैं, ये गुमराह ही रहते हैं। इनको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल पाती। चंचल चित्त। दूसरा है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त सबसे खतरनाक। ये कौन है मूढ़ चित्त वाले? कि एक तो होता है ज्ञानी जो कुछ जानता है, और एक होता है अज्ञानी। एक होता है ज्ञानी, एक होता है अज्ञानी। ज्ञानी को ज्ञान है तो ठीक है, अज्ञानी को नहीं है तो ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला है ये मूढ़ चित्त है। ये ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता, ना वो ज्ञानी होता है, लेकिन उसको ज्ञान होने का भ्रम हो जाता है। ऐसे दो चार आपको सब जगह मिलेंगे। हमें मिलते हैं जब पूछने आते हैं कि शत्रुघ्न के बेटे का नाम बताओ। ऐसे आपको मिलेंगे कि जरा ये बताओ कि राम जी के परदादा के दादा का नाम बताओ। वो जिज्ञासु नहीं है, वो मूढ़ चित्ते हैं। वो ना तो ज्ञानी है ना अज्ञानी है, लेकिन भ्रम उनको ज्ञानियों वाला है कि हम ज्ञानी हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। उनसे जरा बचकर, जरा संभल कर। चंचल चित्त जो बिल्कुल भी भटकने वाला हो, मूढ़ चित्त अज्ञान से भरा हुआ हो, और तीसरा विक्षिप्त चित्त। अगर अपनी भाषा में कहें तो पागल चित्त, भटकने वाला, जो देखे वही, बस ये देख लिया ये चाहिए, वो देख लिया वो चाहिए। उसकी पूरी जिंदगी 80 साल, जीवन के 80 साल वो बर्बाद कर देता है केवल साधन जुटाने में। ये कैसा है विक्षिप्त चित्त? जो जीविका में ही जीवन को बर्बाद कर देता है, जो ये भूल जाता है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं। शब्दों पर ध्यान रहे आपका। जो ये भूल जाता है कि जीविका जीवन के लिए है, लेकिन जीवन जीविका के लिए नहीं है, वो जीवन बर्बाद कर लेता है। और चौथा, जो कि इस समय घर बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं, पहला चंचल चित्त, दूसरा मूढ़ चित्त, तीसरा विक्षिप्त चित्त, और चौथा है एकाग्र चित्त। इस समय कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन लोग अपनी टीवी छोड़कर उठने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ तो हम बैठे कथा सुन ही रहे हैं, लेकिन घर पर बैठे हुए लोग एकाग्रता से कथा सुनते हैं, पूरी एकाग्रता। उनको 3 से 6:30 और कोई काम नहीं, वो रिमोट की तरफ देखते भी नहीं है। हाँ, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ जो घर बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। एकाग्रता के साथ उनका लक्ष्य महान होता है। लक्ष्य कैसा? एकाग्र चित्त वालों का ऐसा लक्ष्य कि पूरी दुनिया में उनको और कुछ नजर नहीं आता, केवल परमात्मा ही नजर आता है। जैसे गुरु महाराज ने पूछा, मैं फिर नाम नहीं बताऊंगी, आप चलना मेरे साथ। गुरु महाराज ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हाथ में धनुष बाण है दुर्योधन के, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन ने कहा, गुरु महाराज मुझे तो हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। दुशासन से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? दुशासन ने इधर उधर देखा और कहा, गुरु महाराज
मुझे केवल पत्ते नहीं दिख रहे। बोले फिर पीले पीले फल भी नजर आ रहे हैं। एक फल पका हुआ है, मैंने देख लिया है। तीसरे से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो उसने कहा कि मुझे डाली नजर आ रही है, किसी ने कहा पत्ते नजर आ रहे हैं। और तब आखिर में पूछा दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर कौन्तेय, भगवान के पार्थ, गुड़ाकेश, ऋषिकेश, पार्थ अर्जुन, तुम बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कोई ऐसे ही विशेष नहीं बन जाता, त्याग करने पड़ते हैं। कोई ऐसे ही मंजिलों को नहीं पा जाता, बहुत त्याग करने पड़ते हैं। अर्जुन ने कहा गुरु महाराज, ना तो मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे फल दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और इतना कहा और बाण छोड़ दिया। बाण लगा सीधे आंखों तक। उस दिन गुरुदेव ने कह दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई दुनिया में दूसरा, आपके सामने भी दुनिया की तमाम चीजें हैं, सब चीजें हैं। धन भी है, आकर्षण भी है, अपेक्षा भी है, सुख भी है, दुख भी है, लेकिन जो आप लोगों में से अर्जुन की तरह परमात्मा के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देगा, वही एकाग्र चित्त वाला कहलाता है, जिसने अपने जीवन को सफल बना लिया। एकाग्र रहिएगा यहाँ भी। हाँ, ये 3 घंटे आपके साथ, 3.5 घंटे का समय है अपना। इसके आगे पीछे तो ठीक है, संसार है, परिवार भी है आपके साथ, मित्र मंडली भी है, वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन एकाग्रता आपकी बनी रहे जब तक आप जगन्नाथपुरी में हैं। एकाग्रता, अगर एकाग्रता बनी रही तो जैसे इस समय ये देवराज इंद्र बादलों से जल की वर्षा कर रहे हैं, उसी तरह से इस भागवत के बादल से भी अमृत की वर्षा जरूर ही होगी। ये भी कृपा ही है, ये कृपा ही है। हम यही सोच रहे थे कि जगन्नाथ धाम में इतनी गर्मी है, क्या होगा? जगन्नाथ धाम में बड़ी गर्मी है, क्या होगा? भगवान कहते हैं तू मेरे दरबार में आके तो देख, इसे मालवाना बना दूं तो कहना। अभी डूब रहा है पूरा मध्य प्रदेश, परेशान हो रखे हैं लोग। राजस्थान में बाढ़, मध्य प्रदेश में बाढ़, तो हमने वहां पर बड़े गर्व से कहा था अरे चलो जगन्नाथपुरी, वहां तो पानी का छींटा भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि तू बोल सकता है, करना तो मेरे हाथ में है। हो या वही जो राम रचि राखा, उसकी कृपा के बिना, ये कृपा ही है कि जैसे चिलचिलाती धूप में बादलों ने बरस करके शीतलता प्रदान कर दी है, वैसे ही बरसई राम सुजस बरबारी। ये क्या बरस रहा है? रामचरितमानस उत्तरकांड 51वां दोहा, 3री चौपाई। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। ये मंगलकारी वर्षा हो रही है यहाँ, बरसात। अंदर बाहर पानी बरस रहा है और अंदर, ये तो आप बोलोगे, मैं थोड़ी बोलूंगी। बाहर पानी बरस रहा है और अंदर अमृत बरस रहा है। यही तो भगवान की कृपा है भाई। उनको इसीलिए तो बिठाया हमने, इसीलिए बिठाया हमने। क्यों परमात्मा को यहाँ बिठाया? इसीलिए बिठाया कि आज हम समर्पण कर दें अपना। मंदिर में भी जाओ तो एक बात याद रखना, एकाग्रता रखना चित्त की। बहुत मुश्किल से आए हो आप जगन्नाथपुरी में, बहुत मुश्किल से, बहुत भाग्य से ऐसा मौका मिलता है। और जब मैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए माँ बगलामुखी के मंदिर में नलखेड़ा गई, और अभी तक दर्शन का योग मुझे यहाँ तो नहीं लगा, लेकिन जब मैं मंदिर दर्शन करने गई, मैं सावरिया सरकार के दर्शन करने के लिए गई, तो मेरे मन में एक बात आई, हम लोग यहाँ क्यों आए जगन्नाथपुरी में? 2 लाइन में आपके सामने रख रही हूँ, बड़े भाव के साथ स्वीकार कीजिएगा। जब मंदिर में गई तो कमाल का ताना दिया आज भगवान ने। हो सकता है कल आपको भी मिले। यहाँ भी जब दर्शन किया तो मुझे एक मन में बात आई, मैं आपके सामने रख रही हूँ। कमाल का ताना दिया आज भगवान ने। मांगने ही मांगने आते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। चित्त में कांटा ही लगा के आते हो, कभी आनंदित भी तो होके आया करो। मांगने ही मांगने आते हो, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें जिंदगी निकाल दे। मांगने ही मांगने आते हो, कभी मिलने भी तो आया करो। और हम यहाँ जगन्नाथ धाम में मांगने नहीं आए हैं, हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तेरे दरबार में तेरे दर्शन के लिए आए हैं। हम मांगने, कोई मांगने आए हैं? क्या मांगेंगे? सब कुछ तो दे दिया उसने। हम तो आ गए तेरी शरण में। अब
आके तेरी शरण में मेरा सफर जारी है। आपकी भावना भगवान तक पहुंचा रही हूं, अगर अच्छी लगे बात तो विचार कीजिएगा। आके तेरी शरण में मेरा सफर जारी है, अब मैं ना भटकूं ये तेरी जिम्मेदारी है। हमने अपना जीवन तेरे लिए समर्पित कर दिया। हम नहीं जानते क्या होगा आगे, हमने अपन मैं ना भटकूं, मैं पहुंचू को नहीं पहुंचू ये तो बात की बात है, पर ना भटकूं ये तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तो आए। अब मैं ना भटकूं, अब मैं ना उलझू। आया होगा परिवार साथ में आया होगा, तो मैं कड़वी बात कहूंगी लेकिन आपको सुननी पड़ेगी। आया होगा परिवार साथ में आया होगा तो आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। जब मंदिर के अंदर जाओ तो भूल जाना कि किसके साथ आए हो। मंदिर के अंदर जाओ तो केवल एक बात याद रखना, किसके लिए आए हो, किसकी वजह से आए हो, किसकी कृपा से आए हो। इस दुनिया में भी तो उसी की कृपा से आए। ये सत्संग कैसे मिलता है? बिना पुण्यों के नहीं मिलता। रामचरितमानस उत्तरकांड ठीक 44वां दोहा, तीसरी चौपाई। जो लोग घर बैठकर कथा सुन रहे हैं वो भागवत अगर हो, गीता अगर हो, रामचरितमानस हो तो खोलकर रखें। ये चौपाई बहुत दिव्य है। रामचरितमानस उत्तरकांड 44वां दोहा, तीसरी चौपाई, नीचे वाली लाइन, क्योंकि ऊपर भगवान ने कुछ और लिखा है इसलिए नीचे वाली लाइन खुद भगवान कह रहे हैं। क्या? अब मोही भा, ये हम सब यहाँ सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ये सत्संग क्यों है? पुण्य पुंज बिनु मिलई ना संता। हनुमान जी ने सुंदरकांड में कहा अब मोहि भाव रोज हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन उत्तरकांड में भगवान क्या बोले? पुण्य पुंज बिनु मिलई ना संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संसार तो संस्कृति इति संसार। सूजी बाबा कह रहे हैं संस्कृति इति संसार। संसार तो भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, समय तो चलता रहेगा, समय का पहिया भागता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। यही तो आज जगत का सबसे बड़ा कष्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? सब जानते हैं एक दिन काल के गाल में समा जाना है। क्या कहा भागवत में सूत जी ने? और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलई ना संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। जिसने जीवन का सार समझ लिया, सत्संग के चरणों में जो सत्संग के साथ गोविंद के चरणों में समर्पित हो गया, वो जानता है कि मेरे चित्त में कोई कांटा ना रहे। चंचल चित्त, मूढ़ चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। पांचवा, और वो है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है, निरुद्ध चित्त। जिसके जीवन में कोई अवरोध ना हो, जिसकी भक्ति में कोई अवरोध ना हो, जिसके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना हो, भगवान के दरबार में पहुंचने तक जिसके जीवन में कोई बाधा ना आए, जो समस्त प्रकार की कठिनाइयों को पार कर जाता है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जिसने जीवन का सार समझा, वो क्या समझा? पुण्य पुंज बिनु। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कैसे आए? अपने पुण्यों से आए। बिना पुण्यों के कार्य नहीं होता सफल। सूजी बाबा कह रहे हैं शौनकादि मुनियों सुनिए, ये कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये कथा पुण्यों को जागृत करती है। ये कथा जीवन का सार प्रदान कर देती है। ये जो कथा मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ वो सत्संगति की ही कथा है। एक ऐसी संहिता है जो व्यास जी के द्वारा रची गई और सुखदेव जी बाबा के द्वारा परीक्षित को सुनाई गई। वो कथा मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। बोलिए भागवत महापुराण की। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। पुण्य पुंज मिले न संता। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। सत्संगति संस्कृति कर अंता। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
पूजा बन करके निखर कर सामने आएगा। अब मैं राह से ना भटकूं, ये तेरी जिम्मेदारी है। मेरी पूजा तो यही है कि मैं तेरे दरबार में आ गया। आप यहाँ तक आ गए, ये यहाँ तक आना आपके बस में था। अब यहाँ से भवसागर से हमें कैसे तारे, वो आपके बस में। हम तो आ गए चरणों में, ये तेरी कृपा मिल गई जो हम पहुंच गए। बिना कृपा के कोई नहीं आ सकता। अब प्रभु सब गाएंगे भाव से। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। अब जरा आपकी भी आवाज आए। मैं जानती हूँ कि टीवी तक ये आवाज नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम भगवान को तो सुना सकते हैं। तो भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद से। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। अब सब तज भजन करु दिन राति। सब श्री राम जय राम। प्रार्थना करेंगे, अगर चित्त ही आपके चरणों से चिपक गया तो फिर और कोई बात रहेगी ही नहीं। ना चंचल हो, ना मूड हो, ना विक्षिप्त चित्त हो, एकाग्र हो और निरुद्ध चित्त हो। तुम्हारे चरणों से मेरा चित्त लगा रहे। मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। मेरी प्रार्थना केवल यही है। भाव से दोनों हाथ उठाकर निज मन मुकुरि सुधारे। मोतीहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कर। आने जाने वाले जोड़ो, आने जाने वाले जोड़ो दोनों अपने हाथ। ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ, ये है बाबा भोलेनाथ। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर।
भुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्रार्थना क्या करेंगे बाबा के दरबार में? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले।
विपदा ही तारी। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। मेरी भी बाह पकड़ो बाके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी। मेरी भी बाह पकड़ो बाके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। मेरी विवाह थामो आके बिहारी। बेचैन दिल के तुम ही, बेचैन दिल के तुम ही, आला मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाह मुरली। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाह मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे शाह मुरली वाले। कितने लोग हैं जो भगवान के दरबार तक पहुंचना चाहते हैं, उनके चरणों में अपना चित्त समर्पित करना चाहते हैं। जरा दोनों हाथ उठाकर जगन्नाथ धाम की। मुझे चरणों से लगा ले